गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे। बोल्टेड कनेक्शन में हम देख रहे थे, हमने लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म तक देख लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं फेलियर ऑफ बोल्टेड कनेक्शन किस तरीके के होते हैं। तो देखिए हम बात करने जा रहे हैं फेलियर ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन में फेलियर किस किस तरीके से होते हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फेलियर जो होता है बोल्टेड कनेक्शन में वो होता है शियर फेलियर ऑफ बोल्ट। शियर फेलियर ऑफ बोल्ट। शियर फेलियर ऑफ बोल्ट क्या होता है कि इसके अंदर बोल्ट का जो सेक्शन होता है क्रॉस सेक्शन वो कट के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शियर फेलियर ऑफ बोल्ट। तो शियर फेलियर ऑफ बोल्ट को अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूं तो देखिए किस तरीके से होगा। मान के चलिए ये हमारी दो प्लेटें हैं, और एक प्लेट ये है। पी फोर्स, दो अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वली फोर्स। तो शियर फेलियर में क्या होता है कि जो बोल्ट है वो दो हिस्सों में टूटकर इस तरीके से दो पार्ट्स में अलग होकर सेपरेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं शियर फेलियर ऑफ बोल्ट। उसके बाद हम बात करते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट की। बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। अगर मैं बियरिंग फेलियर की बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया था बियरिंग के अंदर क्या होता है कि फेलियर सेक्शन जो होता है वो क्रॉस सेक्शन से एलिप्टिकल हो जाता है। उसको हम किस तरीके से देखते हैं तो देखो, मान के चलिए हमारे बोल्ट का क्रॉस सेक्शन मैंने इस तरीके से बनाया है। तो इसमें जो फेलियर ऑफ प्लेन दिखाता है वो कुछ इस तरीके से दिखाता है। ये शो करता है हमारा किसको, शेयर बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट को। तीसरा हम बात करते हैं टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट की। टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट। इसमें किस तरीके से फेलियर प्लेन को हम शो करते हैं हम उसकी बात करते हैं। मान के चलो दो प्लेट है और उनको दो बोल्टों से हमने जोड़ रखा है। ये इस तरीके से दो प्लेट हैं, इन प्लेटों को हमने एक बोल्ट से इस तरह इस तरीके से हमने जोड़ रखा है। तो शियरिंग टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट है वो किस तरीके से दिखता है हमें, तो टेंशन फेलियर है वो बोल्ट का, वो प्लेट के डाउनवर्ड साइड में कुछ इस तरीके के फेलियर प्लेन को शो करता है। तो तीन तरीके के फेलियर ऑफ बोल्ट होते हैं बोल्टेड कनेक्शन में। एक होता है शियर फेलियर ऑफ बोल्ट, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट और टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट, जो इस तरीके से फेलियर प्लेन को हमें शो करते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो फेलियर है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक शियर फेलियर। आप देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, ब्लॉक शियर फेलियर। ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है देखिए, इट इज ए लिमिट स्टेट दैट कंबाइंस, इट इज अ
limit state that combines tension failure that combines tension failure on one plane and shear failure on other plane on इस तरीके से जो फेलियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड फेलियर, ब्लॉक shear failure. Block shear failure may occur when block shear failure may occur when material bearing strength material bearing strength and bolt shear strength is high shearing strength is high. तो ब्लॉक shear फेलियर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ब्लॉक shear फेलियर होता क्या है? इट इज ए लिमिट स्टेट दैट कंबाइंस टेंशन फेलियर ऑन वन प्लेन एंड shear फेलियर ऑन अदर प्लेन. दोनों प्लेन पर अलग अलग फेलियर होता है. एक प्लेन पर होगा वो टेंशन फेलियर होगा और दूसरे प्लेन पर होगा वो shear फेलियर होगा. और ब्लॉक shear फेलियर में अकर व्हेन मटेरियल बेयरिंग स्ट्रेंथ एंड बोल्ट shearing स्ट्रेंथ इज हाई. मटेरियल की तो क्या बेयरिंग स्ट्रेंथ हाई होगी और बोल्ट की shearing स्ट्रेंथ हाई होगी. उसको हम बोलते हैं क्या? ब्लॉक shear फेलियर. तो ये थे हमारे फेलियर ऑफ बोल्टेड कनेक्शन. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन की. इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन. ऑफ बोल्टेड कनेक्शन कि बोल्टेड कनेक्शन की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी हम बात करते हैं. तो फर्स्ट इसमें आती है डायामीटर ऑफ बोल्ट होल. पहली जो इसमें है वो है डायामीटर ऑफ बोल्ट होल कि डायामीटर ऑफ बोल्ट होल हमें कितना लेना है कितने mm के बोल्ट के लिए. सबसे पहले अंडर नॉर्मल सिचुएशन diameter of bolt hole is made larger than the shank area to facilitate erection. इसमें हम क्या लिखते हैं? अंडर नॉर्मल सिचुएशन diameter of bolt hole is made larger than the shank area to facilitate erection.
facilitate erection, to facilitate erection। अब देखो एक तरफ तो हम लिखते हैं यहां पर क्या, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, यहां पर हम लिखते हैं नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, और एक तरफ हम लिखते हैं नीचे की तरफ डायामीटर ऑफ होल, डाया ऑफ होल। अब देखिए अगर हमें 12 mm दे रखा है क्या, डायामीटर ऑफ बोल्ट, तो हमें जो लेना है डायामीटर ऑफ बोल्ट होल वो हमें लेना है कितना, 13 mm। पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हमें 14 mm दे रखा है तो हमें लेना है 15 mm। अगर हमें 16 mm ले रखा है तो हमें लेना है 18 mm। अगर हमें 20 mm दे रखा है तो हमें लेना है 22 mm। अगर हमें 24, 30, 36, 24, 30 और 36 इस तरीके से दे रखा है डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो हमें जो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल लेना है वो लेना है 26, 33 और 39, 26, 33 और 39। तो ये एक रेंज बन गई, ये एक रेंज बन गई। किस चीज की रेंज बन गई मैं आपको बताता हूं। अब देखिए रेंज किस तरीके से बन गई। इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली, ये एक टेबल बना ली। इस टेबल में देखिए कि इन दो लिमिट्स के लिए +1 mm करना है। कितना करना है, +1 mm। यहां पे इन दोनों के लिए 25 mm से कम के लिए यहां से और यहां तक ये हमें करना है कितना, +2 mm, और इन दोनों के लिए करना है हमें +3 mm। तो ये एक हमें रेंज शो होती है। किस तरीके से रेंज शो हो रही है कि अगर हमें डायमीटर ऑफ बोल्ट होल 15 mm या 16 mm से कम है, अगर 16 mm से कम है तो वो तो हम लेते हैं +1 mm लेते हैं, जितना हमें नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट दे रखा है तो डायमीटर ऑफ होल है वो हम कितना करेंगे, +1 करेंगे। अगर हमें 16 से 20 mm 16 से 24 mm मतलब 25 mm से कम दे रखा है, तो 25 mm से कम के लिए जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं कितना, +2 mm। 16, 20 और 24 mm अगर हमें नॉमिनल डाया बोल्ट दे रखा है तो हमें डायमीटर ऑफ होल लेना है, वो कितना लेना है, 18, 22 और 26 mm, मतलब +2 करते हुए हमें चलना है। अगर 25 mm से ज्यादा का डायमीटर ऑफ बोल्ट है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट अगर 25 mm से ज्यादा है तो हमें वहां पर करना है कितना, +3 mm। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी वो क्या है कि नॉर्मल सिचुएशन में हमें जो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल है वो हमेशा कैसा रखना है, लार्जर देन रखना है। किससे, शैंक एरिया टू फैसिलिटेट इरेक्शन। इरेक्शन को रोकने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो नॉर्मल शैंक एरिया है उससे हमेशा डायमीटर ऑफ बोल्ट होल को क्या रखना है, हमेशा ज्यादा ही रखना है, कम नहीं रखना है। तो ये है हमारी क्या, स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन में फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब हम बोल्टेड कनेक्शन की बात करेंगे तो हम डायमीटर ऑफ बोल्ट होल लेंगे, वो कुछ इस तरीके से लेते हैं। अब इसमें हम और क्या क्या देखते हैं, देखिए हमें इस टेबल से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक लिमिट बन गई है। ये लिमिट क्या है कि अगर 16 mm से कम है तो +1, 16 से 24 मतलब 25 से कम है
और 16 से ज्यादा है तो हमें लेनी है +2 और 30 से 25 से जितनी भी ऊपर है उसके लिए हमें लेनी है +3 mm। ये हमारा कहलाता है, ये हमें शो करता है क्या कि डायमीटर ऑफ बोल्ट होल जो हमें लेना है वो किस तरीके से लेना है, +1 +2 एंड +3। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें हम डायमीटर ऑफ बोल्ट होल की बात करते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पिच और गेज डिस्टेंस को हम किस तरीके से लेते हैं, किसके लिए, बोल्टेड कनेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच।